निश्चित ही जो मथुरा का मुद्दा है बार बार हर बार बीजेपी की रैलियों में सुनने को मिलता है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे उन्नाव, जिक्र इस तरीके से फिर हुआ। और ये जो पूरा मुद्दा है अब तो रैलियों में न केवल भाषणों में है बल्कि जो रैलियों के गाने हैं उसमें भी सुनने को मिलता है। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद है। सर, सर्वे कह रहा है कि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होता दिख रहा है। मथुरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? मथुरा खाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो पूरे भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, जब 1000 वर्ष देश गुलाम रहा, उन्होंने अपना धर्म हमारे लोगों के ऊपर थोपा। हमारी जो हिंदू धर्म की जितनी भी प्राचीन इमारतें थी उनके बगल में मस्जिदें बना के उन्होंने इस तरह का एक धर्म को बिल्कुल संस्कृति को बदलने का प्रयास किया। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए मथुरा हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मथुरा बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के नेता अब आम लोग हैं, जरा उनसे भी पूछते चलते हैं कि कितना वोट देने से पहले उनके लिए जरूरी रहेगा। सब वोट देने आप जाइएगा, मुद्दा मथुरा रहेगा मन में आपके? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हमारे दिल में धर्म है। हम लोग धर्म में पैदा हुए हैं, हमारे खून में रग रग में धर्म बसा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो वो राजनीति बेकार है। आप बताइए, आप वोटर हैं, वोटर आईडी कार्ड है, वोट करती है, आपको क्या लगता है मथुरा मुद्दा जिस तरीके से बनाया जा रहा है, मथुरा चुनाव का वोटिंग का मुद्दा है? मैं मथुरा चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, पर मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जरूर बोलना चाहूँगी। वर्षों बाद एक नेता को माँ गंगा की आरती करते देखा है, वरना अब तक समाधियों पर पुष्प चढ़ाते देखा था। वर्षों बाद एक नेता को देश के लिए रोते देखा है, वरना अब तक वोटों की भीख मांगते देखा था। वर्षों बाद एक नेता को मातृभाषा बोलते देखा है, वरना अब तक रटी रटाई अंग्रेजी बोलते देखा था। हर हर मोदी। ये यहाँ पर लोगों, आप बताइए साहब, कांग्रेस के नेता आप हैं, ये मुद्दा क्या लगता है आपको, क्या ये बैकफुट पे लेके जाएगा? कितना पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने यहाँ की समस्या उठाने का काम किया। आपके चैनल को धन्यवाद। धर्म आत्मसात का विषय है, कांग्रेस का मुद्दा विकास का है। धर्म एडॉप्ट करने का सब्जेक्ट है, धर्म राजनीति करने का सब्जेक्ट नहीं है। धर्म तो हम मंदिरों में पूजा करते हैं अपने मोक्ष के लिए, हम अपने परिवार के वंशजों के में संस्कार। क्या लगता है लोग अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी अपना मैसेज ले जाने में सफल हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मीडिया के माध्यम से वो यही कह रहे हैं कि हम तो मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम किसानों को समृद्ध करेंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मैं लोगों के पास फिर एक बार जाता हूं। साहब आप बताइए, मुद्दा वोटिंग का कितना बड़ा है? मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है कि और भी दूसरे मुद्दे हैं? देखिए, एक कहावत है कि भूखे पेट ना होए भजन। तो जब तक आदमी, किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, जिसके पास काम नहीं होगा, या किसानों की आमदनी जो कह गए थे मोदी जी की दोगुनी कर देंगे या बढ़ोतरी हो जाएगी, जब तक वो चीज़ देश में नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि ना राम का न्याय किसी को मिल पाएगा और ना मुझे लगता है कि धर्म के साथ न्याय हो पाएगा। अच्छा आप बताइए, धर्म के संग न्याय, मंदिर जरूरी कि जो दूसरे मुद्दे ये लोग कह रहे हैं वो भी जरूरी है? मंदिर भी जरूरी है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी जरूरी है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे मुद्दे आपके हिसाब से क्या अपेक्षा और करिएगा? अभी तो लोग जिस तरह से कह रहे हैं मंदिर को लेकर बड़ा प्रासंगिकता दिख रही है, दूसरे मुद्दों को आप कैसे उठाइएगा? मंदिर तो अच्छा चीज़ है, लेकिन मान लीजिए अन्य किसान में जो आम जनता है, इन सब चीज़ों से लेकर मतलब काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये परेशानियों की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जरा मुझे बताइए क्या लग रहा है कि जब हमारा राष्ट्र और धर्म ही नहीं रहेगा तो हम किस रोजगार की जिसकी बात कर रहे हैं, जितना रोजगार भाजपा में निष्पक्ष तरीके से और किसी के बिना भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से दिया गया है, जी सरकार में दिया है, पिछले बीजेपी के भी नेता है, तमाम दूसरे दलों के नेता हैं, उनके मुद्दे हैं वो भी रख रहे हैं। मथुरा का भी जिक्र जोरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।